गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी हमारी जो जीके वाली जो सीरीज अभी आज से आप लोगों का स्टार्ट है, जीके आज से ही स्टार्ट हो रही है। वैसे भी आप लोग बीच में ऐसे ही आ रहे थे तो वैसे चला था आप लोगों का, कुछ करंट करवाया जा रहा था, कुछ कभी जो है आप लोगों का साइंस का पोर्शन चला हुआ था, ऐसे चला हुआ था, ठीक है। और अभी से मतलब अब जो आप लोगों का जो रहेगा मतलब सिस्टमेटिकली जो भी करंट का आप लोगों का 1 डे रहेगा और बाकी आप लोगों के जो 5 डेज रहेंगे वो आप लोगों के इसी के रहेंगे, जो हमारा जीके जिसमें हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और हमारा ये है पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी भी, ठीक है। और साइंस का आप लोगों की अलग सी क्लास होगी, वो भी आप लोगों का जीके में है बट उसकी अलग क्लास होगी, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। और आप लोगों का जो मैक्सिमम पोर्शन है, ठीक है, मैंने पटवारी का सिलेबस देखा था तो उसमें आप लोगों का जो है वो मैक्सिमम जो है वो हिस्ट्री का काफ़ी है आप लोगों का, ठीक है। तो हिस्ट्री से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वैसे मैं सोची थी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट में पहले जो है वो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं, बट फिर मेरे को लगा कि ठीक है उसमें जो हिस्ट्री है ना वो वहाँ से भी रहेगी आप लोगों की, आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ब्रिटिश उसमें आता है तो फिर वो हिस्ट्री हो जाएगी, तो फिर हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। तो उसमें हमारी जो हिस्ट्री है, जैसे हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों का क्या समझते हो आप लोग, हिस्ट्री होती क्या है? वैसे ऐसे ही हल्का सा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट डे है तो हल्का सा ही करेंगे, ज़्यादा आप लोगों को उस तरह से बर्डन नहीं डालूंगी, ठीक है। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है हिस्ट्री वाले? वैसे पहले भी आप लोग मैक्सिमम आप लोग बोलते कि आर्ट्स से ही हो आप लोग, तो मिस जा तो आप लोग भी मेरे को करेक्ट करोगे शायद, ठीक है। तो मैं भी तैयार रहती हूँ, ओके। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि हिस्ट्री है क्या? वैसे पास्ट की चीजों के बारे में पता चलता है, क्या पास्ट, ठीक है, ओके चलो ठीक है, वो तो है ही आप लोगों की हिस्ट्री हमारी क्या है, पास्ट से ही रिलेटेड है कि हम लोग पास्ट की चीज़ों के बारे में ही जो है वो स्टडी करते हैं। मेनली हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को हम लोग इसीलिए स्टडी करें कि वो हमारे आज में भी हेल्प करें कि हमारे पहले का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, पहले किस तरह की डेवलपमेंट हुई, ठीक है, वो आज वो हमें कैसे अफेक्ट करेगी। इन सब के लिए हम लोग क्या करें, जो भी हमारी हिस्ट्री की स्टडी है इसीलिए हम लोग जो भी है उन सिक्वेंस ऑफ स्टडी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वैसे बहुत ही गंदी भी हो, चलो बोलना चाहिए, ठीक है, अच्छे चलना चाहिए, सुनने ऐसे ही लगती है, मतलब फिर भी कुछ कुछ जब वो बहुत ज़्यादा राजाएं हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, ठीक है। कुछ कुछ वैसे पढ़ाती हुआ तो सही लगता है, बस सारे जब सीक्वेंस में डेट इकट्ठी की आती है तो बुरा लगता है, ठीक है। ऐसे तो सही लगता है, स्टोरी पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी भी आती है, पर वो सारी डेट जब और राजा सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बहुत गंदा लगता है कि अब पता नहीं किस में कौन से वाला हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, ऐसा मत सोचना तुम लोग, ठीक है। सारे ही वैसे आर्ट्स वाले ही हैं, कोई और भी कॉमर्स, ठीक है, चलो इकोनॉमी में ये हम हेल्प करेंगे। और चलो ठीक है, हाँ तुम बता रहे अपना, ये भी देख रहा है आर्ट्स, ये हिस्ट्री में करेक्ट करेगा, यस। आप लोग सारे ग्रेजुएट हो वैसे? यस। कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी हो? वो कर रहे हैं, जो एमए वगैरह कोई कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हमारा रहेगा जीके में हिस्ट्री। तो हम बात कर रहे थे कि हम हिस्ट्री में जो भी हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टडी को हम लोग जो भी है वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री को आप लोगों का 3 में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैं हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों हिंदी में थोड़ा मेरे को थोड़ा ऐसा रहता है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। मतलब आप लोगों को भी टर्म्स ऐसी लग रही होगी तो मतलब ऐसे थोड़ा इसमें तो इंग्लिश भी चलेगी आई थिंक, है ना। हाँ उसी की बात कर रहे हैं, हाँ उसी में ही आएगा आप लोगों का ये डिटेल में, ठीक है। तो मैं दोनों ही बताऊंगी, थोड़ा मेरे को हिंदी में बता दी, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को बहुत इंग्लिश आती है, बट ऐसे ही सुनना, मतलब मैंने पढ़ा है तो जब भी मैंने पढ़ा है तो 10 तक तो कुछ पता नहीं लगता, मतलब ठीक है, स्कूल में ऐसे ही पढ़ते हैं ना सारे कि ठीक है जो बहुत अच्छे से जो भी हिंदी की बुक्स पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे होता है स्कूल टाइम में। तो मतलब उस टाइम तो ऐसे ही पढ़ाया, ऐसा नहीं कि मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ी हूँ, और मतलब उस टाइम तो ऐसे ही होता था कि ठीक है जो वैसे पढ़ रहा है और जो भी करवाया बीडीवी से वो करेंगे रट्टा और आगे चलता है, वैसे चलता स्कूल टाइम में। उसके बाद जब खुद पढ़ने लगे तो इंग्लिश में ही पढ़ा था, मतलब वैसे मेरे को भी हिंदी से मतलब वैसे होता था कि हिंदी में ही पढ़ना है, बट हमारे एक टीचर थे तो वो हमें बोलते कि इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, तो मतलब आप लोगों का वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो उससे फिर थोड़ा मतलब वैसे, हालांकि मेरे को भी थोड़ा अटपटा लगा, बट फिर भी मैं चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, तो फिर अभी उसी में ही हो गया है कि अब ठीक है हिंदी वाले ये वर्ड ऐसे ही लगते हैं, और मतलब थोड़ा तब वैसा हो गया कि अब इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं वर्ड, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों ही सही है वैसे, ओके। तो हम बात करें जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 में डिवाइडेड है आप लोगों की, एक प्रागैतिहासिक और दूसरा आप लोगों का आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, 3 में हमारी डिवाइड, और काफी लंबा चलेगा आप लोगों का ये, क्योंकि आप लोगों का पटवारी में भी काफी मेंशन किया हुआ है, और अगर आप लोगों का SSC-GD वाला भी मैं देख लूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग SSC-GD वाले लड़के तो 4 है ही, और आप लोगों की मैक्सिमम ऐसे ही होंगे, यस की पटवारी के लिए आप लोगों
SSC GD वाले भी है ना, ठीक है। तो मैं उसका भी सिलेबस देखूँ, मेरे को वैसा कुछ आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा उसमें होंगे, मेरे को लगा 2 होंगे लड़के, ठीक है, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री है तो चलेगा। उस तरह से मैं पटवारी की उसमें ही चली हुई थी। ओके, तो इस तरह आप लोगों की हिस्ट्री काफ़ी लंबी चलेगी। तो हमारी जो हिस्ट्री है आप लोग लिख लो, ठीक है। 3 में जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है। एक हमारा प्री हिस्टोरिक, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे, यस, क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक। मैं भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे आद्य, जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ये हमारा हिंदी में है आद्य ऐतिहासिक, आद्य है कि आद्य ही है, आद्य ऐतिहासिक। ओके, और थर्ड वन हमारा है यहाँ पे जो आप लोगों का हिस्टोरिक किया है, हमारा ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक और ऐतिहासिक पीरियड। ओके, तो आप लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री अच्छी भी लगेगी। अगर आप लोग मतलब वही है कि अगर आप लोग वही होता है कि मेन फैक्ट सोचे ना कि हम लोग वैसे, वो तो लास्ट में हो ही जाता है जब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। और उसके बाद जब आप वैसे पढ़ते हो, जब होता है कि एग्जाम का टाइम होता है तो सारे उस तरह से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। बट अगर आप लोगों को थोड़ा चीज़ों का पता होगा तो आप लोग लिंक कर पाओगे, तब आप लोगों को रट्टा वैसा नहीं लगेगा कि सारी चीज़ें इकट्ठी होगी है। तो अच्छे से पढ़ना है, समझ सोचो कि हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस तरह से मत सोचना, ठीक है। और आप लोगों का मे भी बस वही है कि जो टारगेट रखा है आप लोगों ने भी, तो मार्च एंड तक जो भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा जो भी सिलेबस है उस तरह से। और वैसे SSC GD का आप लोगों का जो एग्जाम रहेगा वो कब रहेगा, 23 फरवरी के बाद में है। ओके, तो थोड़ा चलो ठीक है, उस करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे हमें लगा कि पटवारी था तो उतना चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ओके, मतलब वो एग्जैक्ट डेट उन्होंने दे के रखी है कि इतने में आप लोगों का, उसके बाद अभी पता अच्छा उसमें भी ऐसे बता के रखा है उसमें भी कि फैब के एंड में ही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो भी एविडेंस जो मिलते हैं, ठीक है, जो ये मिलते हैं एविडेंस, उसी के हिसाब से जो है वो हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड किया गया आप लोगों का, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था उस टाइम जो है, अगर हम बात करें तो जो पर्सन जो भी एविडेंस मिले हैं वो इस तरह से ही मिले कि उस टाइम जो है वो किसी को भी जो है वो लिपि का ज्ञान नहीं था, लिटरेचर के बारे में किसी को भी इतनी सेंस नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, क्योंकि सारी की सारी जो हिस्ट्री है, अभी कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं कि वो उसने हमें आके कुछ बताया कि इस तरह से जो है वो चीज़ें को जो भी है रचना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें कैसी जो भी है एविडेंस, उन्हीं के बेस में ये सारी चीज़ें बताई गई। जो भी बुक्स में है वो वैसा ही है कि कुछ वहाँ से मिला है, कुछ वहाँ से मिला है, उसी के हिसाब से जो भी आप लोगों के हिस्टोरियन थे उन्होंने चीज़ों को जो है वो लिंक किया और उस तरह से उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है और इस तरह से चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में चली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, वहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो पत्थरों वाले मिले, ठीक है। वहाँ पे जो भी है जो हमें चीज़ें मिली है वो पत्थरों से ही हमें, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने इस तरह से सुना होगा कि स्टोन एज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पाषाण काल, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो एविडेंस मिले वो पत्थरों से मिले हैं, ठीक है, या जो भी उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से मिले। उसके बाद उनकी कार्बन डेटिंग, वहाँ पे जो है आप लोगों का हिस्ट्री और जो साइंस है वो इकट्ठे हो जाता है कि वहाँ पे उन चीज़ों की क्या की गई, कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग से ये होता है कि कोई जो चीज़ है, जो भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी साल पुराना है, ठीक है। कार्बन डेटिंग से वहाँ से उनकी एज का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे फिर उसी हिसाब से ये किया गया है कि कोई ये वाली जो भी हमारे पास चीज़ मिली है वो इतने टाइम पहले की होगी। तो इस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें मतलब उनको लिंक करके काफ़ी चीज़ें जो है वो मिसलिंक भी हो सकती है आप लोगों की, मतलब फिर भी अब वो बनी गई आप लोगों का कि इस तरह से आप लोगों की चीज़ें थी और ये आप लोगों का बना है। तो अब वैसे सीक्वेंस बन गई कि हाँ ऐसे कुछ हुआ है उस टाइम आप लोगों का, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो है जो ये वाला है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का, मतलब किसी को भी जो है वो लिटरेचर या जो स्क्रिप्ट वगैरह है, ठीक है, उस टाइम लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। इसमें क्या था, लिपि का कोई भी ज्ञान नहीं था। अगर हम एविडेंसेस के बेस में हमने इन चीज़ों को डिवाइड किया ना, जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है और जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है या जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो स्क्रिप्चर है, जो स्क्रिप्ट्स है उनके, मतलब यहाँ पे हमें जैसे बोला ना वैदिक काल जो है इतने साल पहले था, तो ये हमारे वैदिक काल की बात नहीं करें हम लोग, ठीक है। तो जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता वैसे ही उस तरह से ये आप उनका उस तरह से इसमें आता है। इसमें कौन सा पीरियड हमारा आता है,
प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे जो हड़प्पन संस्कृति वगैरह वो हमारे इस तरह से आता है। और प्रोटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, जो लिपि है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट्स है उनका मतलब यहाँ पे उनके बेस में हम लोग ये बोलते हैं कि ये चीज जो इतनी साल पहले हुई थी। तो यहाँ पे क्या है, लिपियों का भी आप जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह है उनका भी अभी जो है वो ज्ञान हो गया। उसके बाद ये तो आप लोगों के यहाँ पे दोनों ही चीजें आप लोगों की थी, ठीक है, सिक्के भी थे आप लोगों के जो मिले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम बात करें जो यहाँ पे हर एक चीज बहुत सारे एविडेंसेस है, बट यहाँ पे जो है वो एविडेंसेस बहुत कम थे। इस तरह से ये हमारा पीरियड है 3 पीरियड्स, ठीक है। तो ज्यादा एजेस के बारे में आगे भी तो चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप लोग काफी देखते होंगे कि अभी इससे क्वेश्चन काफी आप लोग हर एक छोटी छोटी चीजें कि वहाँ पे सबसे पहले खेती कहाँ पे हुई, वहाँ पे ये आप लोग का पहले हुआ, या बहुत सारा मतलब यहाँ से तो आप लोग के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ अच्छे से जो भी आप लोग का बताए जाएंगे इफेक्ट अच्छे से उनको नोट डाउन करना है। ओके, जो हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है वैसे, थोड़ा मेरे को सुनने पे आया कि मैं थोड़ा मतलब बोलती तो हूँ मैं फास्ट, ऐसा नहीं है, ठीक। तो शुरू में आते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर टाइम थोड़ा लग जाता है तो थोड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा लग रहा होगा तो ठीक है, मैं फिर से जो है वो आ जाती हूँ आराम आराम से। तो ऐसा बोल देना है, थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा है बोल देना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को आदत सी पड़ गई है कि जल्दी चक्कर करवाने में, वैसे मतलब थोड़ा बोलती भी फास्ट भी हूँ, पर ऐसे कि अगर तुम लोग पढ़ाने के लिए बोलोगे थोड़ा आराम से बोलो तो मैं बोल देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा अभी से ऐसे ही चला कि हाँ मैम थोड़ा जल्दी करवाना है, तो मेरा भी ऐसे ही हो गया शुरू से कि हाँ जल्दी करवाना है, तो उस चक्कर में मेरी स्पीड भी वैसी हो गई है, ठीक है। बोल देना है, बोलने में शर्म नहीं करनी, ऐसा नहीं कि ऊपर से जा रहा आप लोग 2x की स्पीड में। वैसे आजकल तो YouTube में आप लोगों को आदत पड़ गई है 2x की स्पीड में देखने की, तो मतलब सच में ऐसे ही होता है ना। बस कभी मैं ना वीडियो देख रही होती हूँ कभी मतलब ऐसे YouTube में, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम लोग को समझ भी आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई, हम लोग तो देखते रहते हैं, उनको लगता है कि इनको समझ भी आता है कि क्या देखते रहते हैं ये, ठीक है। तो हमें तो वैसे आदत हो भी गई है, सही है ना। हाँ, तो तुम लोग थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन कुछ इसके तो बहुत खराब से लगते हैं, इसका तो मेरे को लगता है कि गाली देता रहता है मेरे को ऐसे ही है सच में, इसको देख के ऐसा लगता है। हाँ, दीप का ही नाम ले लूँ मैं, ठीक है। इसके थोड़े ऐसे ही है मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। डर लगता है कि इसको समझ आ रही है क्या बोले जा रही है, आगे से पढ़नी ऐसा कुछ बोलता रहता होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो तो सामने बोल दिएगा थोड़े, वैसे ऐसे वाला ही है दीप, पक्की बात है। क्या बोले इसने फिर से बोल देता मैम। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हम बात करें हमारे जो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, जिसको हमने कौन सा काल बोला यहाँ पे, प्रागैतिहासिक। जो हमारा हिस्टोरिक इतिहास है वो हमारा जो है यहाँ पे 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हमारा स्टोन एज, दूसरा हमारे यहाँ पे जो कांस्य एज है या जो हमारा कॉपर एज है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे पाषाण काल। ये हमारा 2 में डिवाइडेड है, एक हमारे यहाँ पे स्टोन एज और सेकंड हमारे यहाँ पे है कॉपर एज, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ताम्र काल, पाषाण काल। और सेकंड हमारे पास है यहाँ पे ताम्र काल, तांबे वाला, ठीक है। तो हमारा जो है ताम्र के बारे में बहुत कम है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो रहेगा वो पाषाण काल का ही रहेगा, ठीक है। तो अभी पाषाण काल पे ही पहले आ जाते हैं, तो ये आपने जस्ट अभी नोट डाउन करना था। इसके नीचे अभी आप लोग लिखोगे स्टोन एज, जो हमारा पाषाण काल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाषाण काल की बात करें तो ये भी हमारा 3 में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अभी जो है एजेस के हम लोग यहाँ पे देखें कि कितनी BC में ये आप लोगों का है, तो उस तरह से उसको देखते हैं। तो ये हमारा जो है स्टोन एज या जो हमारे पास पाषाण काल है वो हमारा 3 में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। तो पहले हमारा है यहाँ पे पेलियोलिथिक या जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, और ये हमारे पास है नव पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक भी बोलते हैं इसको, नव पाषाण
काल, जो इंग्लिश वाले इनको इंग्लिश में भी लिखना है तो वो आप लोग लिख लो। ये हमारे पास है यहाँ पे पेलियोलिथिक, और सेकंड हमारे पास है मीजोलिथिक, और ये हमारे पास नियो, या जो भी हमारे पास है नियोलिथिक एज। ठीक है, अभी बैठ में ऐसे करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो इसमें हमारे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि ये जो है वो कौन सी पीरियड तक एज का वहाँ पे आप लोगों को बताया होगा कि जो है ये काल जो है वो कहाँ तक आप लोगों का आता है, जो भी आप लोगों का ऑप्शन रहेगी। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग लिख लो 20 लाख से लेके 10,000 BC, 20 लाख टू 10,000 BC तक हमारा जो है ये है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो है 10,000 से लेके 7,000, 10,000 टू 7,000 BC, और उसके बाद है हमारे 7,000 से लेके 2,000 BC। ठीक है, जब मैंने जो है वो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा सारी बुक ही खराब है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, मतलब सच में मैं यहाँ पे डेटों के साथ वो वैसे कंफ्यूज रही कि यहाँ पे तो डेटें मतलब थोड़ा आगे आगे बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पे डेटें जो है वो कम कम हो जा रही। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा होगा ना, सबसे पहले हमारे पास ये वाली एज आई, उसके बाद ये वाली आई, उसके बाद ये वाली। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा हुआ कि मतलब ये सारी मतलब पूरी की पूरी जो सारी मिसप्रिंट ही होगा, कुछ इस तरह से ही होगा। ठीक है, तो मैं यही देखती रही। अब आप लोगों को कुछ ऐसा लगा था कि आपको पता है, वैसे आप लोग सारे आर्ट्स वाले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, लड़के भी ऐसे थे, थोड़ी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं कुछ चीजों को। हाँ ठीक है, पता लगा था कि क्या ये आप लोगों को यस, तो कौन बताएगा मेरे को क्यों है ये वाला कंफ्यूजन? पीछे को क्यों जाती थी? पुराने टाइम की बातें तो ऐसे उल्टे थे, वहां के लोग तो वो ऐसे ही करते थे। यस, जो आप लोग के अगर हम जो भी हमने बोला कि हिस्ट्री के मतलब ऐसा तो नहीं यहाँ पे भगवान ने सब कुछ आके सब कुछ चीजें बता के करी है। यहाँ पे जो पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह, उन्होंने यहाँ पे जो है वो स्टोरी जो भी यहाँ पे जो ये सीक्वेंस किए उन्होंने की है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको लगा कि हम लोग कहाँ से जो है वो चीज़ों को सीक्वेंस करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है एक सेंटर लिया। ठीक है, जब जो जीसस क्राइस्ट है उनका जब बर्थ होता है, उन्होंने उस वाले को, ठीक है, कि यहाँ से जो भी चीजें होगी पीछे, वो पीछे जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उनको यहाँ पे उनका जो बर्थ है उसको 0 माना, उसको 0 एज लिया। ठीक है, कि वहां से आगे जो हम लोग प्लस में जाएंगे और उससे पीछे हम लोग माइनस में जाएंगे। ठीक है, इससे आगे जैसे उनका बर्थ होता है उसके बाद जो डेट चली जाएगी, ठीक है, वो प्लस में ही आप होंगे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि पहले आप उनका जो है 25 था, उसके बाद 26, यहाँ पे प्लस में गई आप उनकी, और इससे पीछे जो भी उनके पास उनको जो भी हिस्ट्री मिलती है उन्होंने क्या किया, वो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मान लो आप लोगों का यहाँ पे जो है जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का पहले 1000 था, उसके बाद 2000, इस तरह से पीछे 3000, ठीक है, 4000, जितना उस तरह से पीछे पीछे आप लोगों का वो जाता गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले 20 लाख आएगा और यहाँ पे पॉइंट से पहुंचे आप लोगों का जो भी है 2000 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये डिवाइडेड हुआ था। इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और इसको बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है BC। और हालांकि AD आप लोगों का एंटोनी डोमिनो कुछ इस तरह से आप लोगों का, बट इस तरह से उनकी जो है वो बर्थ को सेंटर लिया था वैसे एज के लिए, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वैसे लिया ACBC। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे लिखी कि ये जो है ये वाला काल जो आप लोगों का इस तरह से चलेगा, और ज्यादा डिटेल में न जाते हुए यहाँ पे ही लिखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें हुई, यहाँ पे उनको नोट डाउन करते हैं। तो ज़्यादा ओके, तो हमारा जो ये वाला है पेलियोलिथिक एज, यहाँ पे लिखो आप लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई। ठीक है, इसको आप लोग आइस एज यहाँ पे बोलते हैं, लिविंग इन द आइस एज, कि ये जो है वो बर्थ की, या ये भी आप लोग का इतना क्वेश्चन इतना रिपीटेड नहीं आया है, ऐसे GD अदर जो भी आप लोगों के एग्जाम है, बट यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का आया था कि सबसे पहले जो आप लोगों का जो है कुल्हाड़ी या जो भी हस्त जो कुठार है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कुल्हाड़ी है
वो कौन सी एज में आप लोगों की जो है वो डिस्कवर हुई है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने क्या किया था कि जो पत्थरों की जो भी उस तरह से जो उन्होंने मतलब वो पत्थरों का यूज, जैसे यहाँ पे नाम ही बता रहे हैं कि स्टोन एज है तो स्टोन का यूज किया है, जो पत्थर है उन्हीं से इन्होंने जो भी हम लोग यहाँ पे कुल्हाड़ी की बात करें जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए थे वो पत्थरों के ही बनाए हुए थे। ठीक है, तो वो बहुत जैसे शुरू में आप लोगों का जो भी अभी किसी को इतना ज्ञान नहीं है, शुरू में मान लो हम लोग वैसे ही हम लोग वही आदि मानव है, तो आप लोगों के सामने पत्थर पड़े हैं तो उन्होंने सबसे पहले मान लो किसी को पत्थर से मारा, वो पत्थर बोले वैसे तो पत्थरों से और को मारे थे बट उनको लगा कि इस वाले पत्थर से तो ये मर ही गया। ठीक है, तो वो कैसा पत्थर होगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस का थोड़ा शार्प जैसा है। ठीक है, तो उससे जल्दी मर रहे हैं जो भी जानवर है, तो उनको लगा ये सही चीज है। ठीक है, तो इस तरह से आराम आराम से जो भी आप लोगों की जो चीजें हुई उन्होंने जो भी उनके पास स्टोन था उसको और ज्यादा जो है वो यहाँ पे मैग्नीफाई किया, बहुत ज्यादा शार्प किया चीजों को, और इस से चीजें जो है वो आगे आगे को बनती गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहला तो आप लोगों का है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार। सबसे पहले कहाँ पे आप लोगों का बना, पहला हस्त या जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं कुठार या हैंडमेड एक्स। ठीक है, जो कुल्हाड़ी है वो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पाई गई। और मेन अगर हम बात यहाँ पे करें और जो चीजें जो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है, फर्स्ट यूज ऑफ फायर। ठीक है, आग का पहला यूज भी आप लोगों का इसी पेलियोलिथिक उसमें ही हुआ है, आग का आविष्कार। और थर्ड आग की खोज भी मतलब वही हुआ आप लोगों का। ठीक है, आग की खोज भी आप लोगों की इसी में हुई। और चित्रकारी, ठीक है, पहली जो चित्रकारी थी आप लोगों की वो भी इसी एज में हुई आप लोगों की, जो भीमबेटका में बनाई गई थी मध्य प्रदेश। तो तीन चीजें आप लोगों की यहाँ पे ज्यादा फेमस है जो आप लोगों की इस एज में हुई पूरा पाषाण काल में। तो एक आपने लिख लिया कि हस्त कुठार। ठीक है, कि पत्थरों के ही जो आप लोगों के औजार हैं जिसमें हम लोग कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमने आग की खोज का आप लोगों ने लिखा कि आग की खोज भी किस काल में हुई आप लोगों की, पूरा पाषाण काल में हुई। हालांकि उसमें भी बहुत डिवाइडेड, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो आप लोग वही है कि यूपीएससी वाला लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो और थर्ड आप लोगों का यहाँ पे सेकंड आग वाला लिख लिया आप लोगों ने, आग की खोज भी इसी में हुई। थर्ड चित्रकारी। ठीक है, कि जो पहली जो चित्रकारी है आप लोगों की वो भी कि ह्यूमन बीइंग ने जो आदि मानव उसने चित्रकारी भी यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो हमें कहाँ पे मिलती है, भीमबेटका। और ये भी आप लोगों को आता है कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं वो कहाँ पे आप लोगों की है, तो कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहां पे ये पाई गई आप लोगों की। तो ये तीन जो है वो फेमस या जो मेन चीजें हैं हमारी इस काल की। और आदि मानव के अवशेष भी इसी काल में। आदि मानव के अवशेष मतलब आप उनके हाँ जो मतलब ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, जैसे उनकी भी जैसे होता है ना कि पहले आप उनके जो पहले किस तरह के ह्यूमन बीइंग थे, तो उसके बारे में थोड़ा और भी आप लोगों को थोड़ा मतलब वो साइंस वाला पोर्शन भी है। ठीक है, उसको भी करेंगे हम लोग। ठीक है, कि जो मतलब पहले वाले सारे आदमी को क्या बोलते थे इंग्लिश में ही, इनको भी मतलब हिंदी में तो नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, मेरे पास इंग्लिश वाले नोट्स से, तो ठीक है उसको अगर हिंदी में कर लूँ मैं, इवोल्यूशन वाला जो आप लोगों का टॉपिक है वो थोड़ा हिंदी में कर लूँगा। ठीक है, तो यही तीन आप लोगों की मेन चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसमें एज का रखना है आपने और आग की और चित्रकारी ये वाला। और हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो आप लोगों की जो खोज की गई है, फर्स्ट जो स्टडी की गई है आप लोगों की यहाँ पे इस काल की, वो किसके द्वारा की गई उसको भी लिख लो यहाँ पे। इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इन्होंने सबसे पहले इस काल को इसकी खोज की थी। और हिस्ट्री के जो आप लोगों के फादर है वो कौन है, हेरोडोटस। क्या बोलते हैं, हेरोडोटस। मतलब यार इंग्लिश में इस तरह से हेरोडोटस ही बोलते हैं आप हिंदी में। यस, हैरीडोटस उस तरह से आप लोग के ना जो फादर है, हैरीडोटस फादर है आप लोग के इसके, लिख लो आप लोग भी, फादर ऑफ हिस्ट्री हैरीडोटस। और इतिहास के पिता क्या, उनको इसको भी लिखते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इस काल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट
इसने सबसे पहले जो इस काल को, इस वाले काल की खोज की थी, पहले जो स्टडी की थी आप लोग की पूरा पाषाण काल की, वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्रूस। दिख रहा है इसमें रॉबर्ट ब्रूस। फ्रूट, जैसे फ्रूट की स्पेलिंग है वैसी इसकी स्पेलिंग है, नेम की सेम ही है आप लोगों का। और बाकी ये जो चीजें हुई आप लोगों की आइस एज की टाइम की बात है। आइस एज भी आप लोगों की इसी टाइम चली हुई थी आप लोगों की, ठीक है, जो ये वाला पेज चला हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे मीजोलिथिक एज में क्या क्या चीजें आप लोगों की मेन चीजें हुई उनको लिखो। जो मध्य पाषाण काल है उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास मेन चीजें जो हुई है। अब जो यहाँ पे जो आदि मानव है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एनिमल्स है उनको भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, जो पशु है उनको पालना भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो जो मेन यहाँ पे चीजें हुई। यस, पशु पालना स्टार्ट कर लिया, जो आपका मध्य पाषाण काल है, पशुओं को पालना स्टार्ट कर लिया था, पशुपालन। या अगर आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हो तो एनिमल डोमेस्टिकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है मीजोलिथिक एज में, ठीक है। और इसमें जो पहला जो पशु था वो कौन था? यहाँ पे कुत्ता। ये भी आप लोगों को इस तरह से आता है कि जो मानव द्वारा पहला जो जानवर पाला गया वो क्या था? आप लोगों का कुत्ता। और मेन चीज जो यहाँ पे और हुई है, जो हथियार थे यहाँ पे छोटे छोटे थे, ठीक है, छोटे हथियार। जैसे हमने बोला कि पहले उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठा के वो जो भी है वो इस तरह से हंटिंग कर रहे थे, बट यहाँ पे जो है वो थोड़ा रिफाइन हो गया, तो छोटे हथियारों का यूज करते थे वो। और मेन चीज जो आप लोगों को लिखनी है यहाँ पे, किसकी खोज की है? मध्य। अरे इसको छोड़ो, इस पे इतना भी अब इसका भी कर ही लेना है, आ ही गया वो फॉर्म पे भी, अब सब कुछ ही याद कर लेना है कि ऐसा कुछ सोचा कि इसका लिखो क्यों लिखवा दिया, ऐसा कुछ सुना रहे मेरे को, पक्की बात है, ठीक है। ओके, जो आपने और चीज यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि जो यहाँ पे जो दफनाना जो स्टार्ट किए थे, जो भी आप लोग इस तरह से कि जो बरियल है, ठीक है, मतलब दफनाना जो है, जो उनके जो भी आदि मानव वगैरह थे उनको दफनाना जो है वो स्टार्ट आप लोग का इसी एज में हुआ था, ठीक है। जो बरियल मिलते हैं, बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं वो भी इसी में मिलते हैं। इसके लिए वर्ड किसके लिए? दफनाना वाला लिखोगे, दफनाना ही बोलेंगे ना उसके लिए वर्ड, ठीक है। ये आप लोगों का ये वाला रिचुअल भी इसी एज में हो गया था आप लोगों का स्टार्ट, ठीक है। यही है आप लोगों का मेन इसके बारे में एग्री, मतलब इतना भी एग्रीकल्चर आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट नहीं, बस ये वाला है कि पशु पालना, और दूसरा जो है उन्होंने जो उनके वो थे, ठीक है, दफनाना रिलेटिव वगैरह उनको दफनाना, उन्होंने उस तरह की जो है वो कल्चर उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास है नवपाषाण काल, उसमें क्या चीजें हमारी मेन हुई थी उनको लिख लो। तो इस एज की हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पे करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो थोड़े सिविलाइज की, उन्होंने पहले वो जैसे वो ऐसे रहते उनका स्थायी आवास हो गया। तो यहाँ पे मेन चीज हमारी हुई कि कृषि, ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। कृषि जो है वो यहाँ पे आप लोगों की नवपाषाण काल में जो है वो कृषि करना उन्होंने स्टार्ट कर लिया, कृषि आरंभ यहाँ से होगी आप लोगों की। और दूसरा जो सेकंड जो मेन यहाँ पूछा जाता है आप लोगों का कि जो पहिए की खोज है वो कौन से जो है वो हमारे पास काल में हुई, तो वो हमारे पास हुई नियोलिथिक एज में, ठीक है। जो पहिए की खोज है, पहिए की खोज वो भी हमारी इसी काल में हुई, अस्थायी आवास वगैरह। और जो हम बात करें जो एग्रीकल्चर में हमारे पास जो पहली जो फसलें हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, तो जैसे वहाँ पे था कि कुत्ता है पहला जो ये पाला गया था जानवर, तो यहाँ पे हमारे पास है गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। ये भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो है पहले जो है वो कौन सी किसकी खेती जो है वो स्टार्ट की गई थी आप लोगों की, तो ये हमारे पास है। क्या हो गया, क्या बता रहे तुम लोग? नहीं, अब बोल रहे हैं कि जौ की खेती की है घर में। अच्छा, ओके। तो एक और चीज जो आपने यहाँ पे करनी है कि जो पहली जो आप लोगों की ये मिली है ना एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि जो है वो जो मिली है वो कहाँ पे मिली है, तो वो मिली है मेरागढ़,
मीरागढ़ी जो आप लोगों का बलूचिस्तान में है, वहाँ पे इसका ये पाया गया था आप लोगों के एविडेंस। इसके जो ये मिले गए हैं, जो अवशेष मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर एविडेंस वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं मीरागढ़ी या मीरागढ़ी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में आता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में आप लोग की जगह है, ठीक है। वहाँ पे हमें जो है वो पहले ये मिले हैं इसके कृषि के ये अवशेष और मिट्टी के बर्तन भी इसका। हाँ, क्योंकि आप लोग का इसी में जो है पई की खोज के साथ जो है वो मिट्टी के पॉटरी वगैरह वो इसी में ही आप लोग का है, ठीक है। बट ठीक है, लिख लो, यहाँ पे लिख लो, जो पॉटरी वगैरह आप लोगों की है वो भी आप लोग की इसी में ही हो जाती है, इसी ये पॉटरी वाली ये भी यहाँ पे आप लोग की जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वो भी आप लोग की इसी काल में ही थे। ओके, नेक्स्ट इतना ही काफी इसके बारे में भी। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा ये है, कौन सा वाली स्टोन एज के बाद कौन सा था हमारे पास। यस, हाँ जी रोहित, काल के बारे में बता रहे हो, किसी और भी काल के बारे में ज्यादा काल न लिख लीजिए, ठीक है। यस दीप, कौन कौन से काल चले, महाकाल की कौन से वाले काल चलेंगे। नाई और वस्त्र का काम भी इसी एज में हो गया था स्टार्ट। नहीं, मेरे को तो लगता है कुछ होगा इसमें, कपड़े का कुछ ऐसा नहीं था आप लोगों का अभी, ठीक है। अभी नहीं आए थे नाई और वस्त्र, नहीं आए थे, ठीक है। अभी वो आने हैं अभी, ठीक है। अभी इतने भी सिविलाइज नहीं हुए वो, ठीक है। अभी वही चल रहा है, पत्तों वाले सिस्टम चल रहा है अभी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये है कॉपर एज है, जिसको हमने कौन सी एज बोले बाकी, ताम्र काल, ठीक है। ताम्र काल में क्या हो जाता है, कॉपर की खोज, ठीक है। पहली धातु जिसका जो है यूज जो है वो पहले हम लोग क्या करते थे, पत्थरों और मिट्टी का यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी पत्थरों और मिट्टी के साथ हमने क्या किया है, जो धातु है मतलब जो है हार्ड जैसी जो है उसका भी स्टार्ट कर दिया। पहली जो धातु जो मनुष्य के द्वारा यहाँ पे जो है यूज की गई, ठीक है, वो कौन सी थी फिर, तांबा। इसीलिए जो है इसको बोलते हैं कॉपर एज बोलते हैं इसको। तांबे की खोज कौन से उसमें होती है आप लोगों की, तो ये लिख लो ताम्र पाषाण काल में, इसलिए इसको जो है चालकोलिथिक एज बोला जाता है। और जो ज्यादातर जो हम बात करें भारत में ज्यादा जो आप लोगों का कॉपर पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, उसको भी लिख लो, राजस्थान में पाया जाता है। और बाकी इसमें राजस्थान में पाया जाता है आप लोगों का मैक्सिमम का अमाउंट ऑफ जो ये पाया जाता है कॉपर। बाकी अपनी जो ये वाली है नेक्स्ट जो हमारे पास ये है हड़प्पा संस्कृति वगैरह कल से ही करते हैं, याद ही करते हैं आज, ठीक है। इतने काफी आज के लिए आप लोगों का हो ज़्यादा हो गया, किस चीज़ को बर्डन लग रहा है, ज़्यादा बर्डन पड़ गया। जितना कर वो किया आज कम से कम उसको हल्का से रिवाइज करो, जो बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों का फर्स्ट डे वाला है, ठीक है। तो आज हमने जो है हिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन, सबसे पहले हेरोडोटस जो है वो आप लोग के फादर है, हिस्ट्री के इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो हिस्ट्री है वो 3 में डिवाइडेड है आप लोगों की, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ये आप लोगों का कौन सा हिंदी में आप लोगों का, यस हिंदी में प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे एविडेंसेस के बेस में कि जो भी जो एविडेंस मिलते हैं उसके बेस में ये जो है वो काल डिवाइडेड है आप लोगों के, ठीक है। 3 जो काल है, ओके। अगर हम पहले काल की बात करें जो हमारे पास है प्रोटो हिस्टोरिक, उसको भी जो है वो 3 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उस टाइम जो आप लोगों की जो एविडेंस है वो स्टोन के बेसिस पे ही है यहाँ पे जो है, क्योंकि जो मानव है उन्होंने स्टोन का ही यूज किया था, उनके जो यहाँ पे औजार उनके द्वारा बनाए गए हैं उन्हीं की कार्बन डेटिंग से हमने यहाँ पे उसको डिवाइड किया है 3 में। कौन से 3 काल है वो, यस पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसकी डेट कौन कौन सी है, 10 लाख टू 20 लाख टू 10,000, ठीक है। BC जो है ये चलती है 10,000 से लेकर 7,000, सेकंड चलती है 7,000 टू 2,000 चलती है हमारी जो मेसोलिथिक हमारे पास है, ये नवपाषाण काल जो है, ठीक है। अगर हम बात करें मेन जो आप लोगों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आप लोगों की जो यहाँ पे मेन फीचर है हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास पेलियोलिथिक एज है उसकी क्या है,
मतलब यही आपका जो पूरा पूरा पाषाण काल जो है आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों की मेन जो ये चीजें हुई थी आप लोगों की, क्या हुई थी आपस की? आग की खोज हुई थी। थर्ड चित्रकला, ठीक है। और जो पहली उनकी चित्रकला मिली वो कहाँ पे मिली आप लोगों की? मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक है, वहां पे इनकी जो है वो पहली चित्रकारी मिली। ओके, और सेकंड हम बात करें जो आप लोगों का है मध्य पाषाण काल, वहां पे क्या चीजें हमारी मिली हुई थी? पशुपालन हुआ था। पहला जो पशु यहाँ पे पाला गया था वो कौन सा था? कुत्ता था, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड और क्या चीज हुई थी आप लोगों के यहाँ पे? छोटे हथियार थे। पहले जो बड़े बड़े हथियार थे, अभी जो है छोटे छोटे हो गए थे, ठीक है। और हम थर्ड की बात करें तो इसमें क्या आप लोगों का हुआ है? इसमें कृषि आप लोगों का मेन था यहाँ पे, ठीक है। और पहली जो कृषि का वो मिला एविडेंस वो कहाँ पे मिले? मेहरगढ़ मेहरगढ़ में मिला है, आप लोगों का बलूचिस्तान बलूचिस्तान में मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें आप लोगों का और क्या चीजें हुई यहाँ पे? पहिए की खोज हुई है, और मिट्टी के बर्तनों के ये मिले हैं आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। और कुछ हुआ है? हाँ, पहली जो फसल जो ये आप लोग उगाई गई थी वो थी गेहूं और जौ, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं और यहाँ तक ही हमने किया, यस। और उसके बाद हमने पाषाण काल में जो है वो कौन से उसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी।